नमस्कार, हमारी खास पेशकश 24 के चौसर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। 24 के चौसर में आज बात उस सीट की करेंगे जो लगातार चर्चा में है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी ने बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत को टिकट दिया है, जिसके बाद से लगातार यह सीट सुर्खियों में है। वहीं इस सीट से मंडी के प्रिंस विक्रमादित्य सिंह को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। ऐसे में मंडी का चुनावी रण और भी ज्यादा भीषण हो गया है और इस बार मंडी की सीट पर सीधी लड़ाई क्वीन बनाम प्रिंस की हो गई है। रियासत नहीं है जो तुम मुझे डरा के धमका के यहां से बाहर भेज दोगे। मंडी की चुनावी लड़ाई क्वीन वर्सेस प्रिंस पर आई। चौबीस के चुनाव में राजा बनाम रानी, सियासी लड़ाई की रोचक कहानी। लेकिन वो भी मंत्री है इस सरकार में, तो वो भी इन बातों का जवाब दे कि आपने कहा था कि आप पेंशन स्कीम जो है वो शुरू करेंगी। की आपने स्कीम, पेंशन स्कीम शुरू की आपने? आपको याद है कि कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले सदी की सबसे बड़ी आपदा मनाली में आई, हिमाचल में आई, मंडी में आई, और आप कहती हैं कि मेरा घर मनाली के अंदर है, मैं मनाली वासी हूं। मगर क्या आप आपदा के समय में एक दिन भी मनाली में गई? दिल्ली टू हिमाचल सियासी उबार, यह है जीत का सवाल। सरकार हिमाचल प्रदेश में है ही नहीं। तो महिलाओं को ये जो सहयोग हम के प्रदेश सरकार की ओर से देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रोकने का काम अगर कोई कर रहा है तो आदरणीय जयराम ठाकुर जी कर रहे हैं। मंडी में अब साख की लड़ाई है, मंडी में अब नाक की लड़ाई है। एक तरफ फिल्मी सितारा सियासत में अपना डेब्यू कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी परिवार की पारंपरिक सीट दांव पर लग गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में हिमाचल की सबसे हॉट सीट मंडी है, जहां चुनावी माहौल को देखते हुए यही लग रहा है कि कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट दे दिया है। तो वही कांग्रेस ने अब विक्रमादित्य को कंगना के खिलाफ उतारकर उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कि बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौमांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? इस तरीके की भाषा शैली का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सोने के ऊपर सुहागा है। तो ये मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल की जो रिच कल्चर है, हिमाचल के ट्रेडिशंस है, हिमाचल की संस्कृति है, हिमाचल देवभूमि है, जिसको देवी देवताओं के नाम से केवल हिमाचल में नहीं, देश में नहीं, मगर पूरे विश्व के अंदर जाना जाता है। वहाँ पर आकर, मनाली में आकर इस तरीके की भाषा का, इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग करना किसी भी व्यक्ति के प्रति मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। साफ है, मंडी का सियासी मैदान एक ऐतिहासिक चुनावी लड़ाई का गवाह बनने जा रहा है, क्योंकि जब फिल्मी सितारे कंगना को बीजेपी ने उम्मीदवार के तौर पर मंडी सीट से मैदान में उतारा, तो कंगना के जुबानी हमलों ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सवाल उठने लगा कि कांग्रेस चुनावी जंग में रनौत के खिलाफ किसे इस सीट से खड़ा करेगी। लूटपाट के सिवाय कांग्रेस यहाँ कर ही क्या रही है, ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मैंने तो अब जाके पॉलिटिक्स ज्वाइन की है। इससे पहले तो जैसे हम अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, सब व्यस्त रहते थे। एक देशभक्ति की भावना तो हमारे दिलों में है, लेकिन दोस्तों हम उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ
आपने कहा था कि बहनों को, माताओं को 1500 रुपए देंगे, क्या हुआ उस 1500 रुपए का? कंगना के खिलाफ पहले कांग्रेस की ओर से मौजूदा सांसद और हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। हालांकि इस सस्पेंस से खुद प्रतिभा सिंह ने पर्दा उठाया। ठीक है, हमने जो 2-3 नाम शॉर्टलिस्ट किए थे उस पर चर्चा हुई है, उनके सामने हमने नाम रखे हैं और हाईकमांड खड़गे जी क्या उस पर फैसला करते हैं, किसके ऊपर टिक लगाते हैं, वो अब उन पर निर्भर करता है। उस सीट पर हमारे सभी कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स थे उनका मानना है कि इस बार एक नौजवान को मैदान में उतारा जाए, तो विक्रमादित्य का नाम पर सहमति हुई है और वो नाम भी आज डिस्कशन में आया है, तो वो नाम भी हमने खड़गे जी के समक्ष रखा है और शीघ्र ही वो उसको फाइनल कर दें। मंडी सीट को लेकर कांग्रेस ने सस्पेंस बनाया, लेकिन कंगना के निशाने पर विक्रमादित्य पहले दिन से ही थे, जहां उन्होंने छोटा पप्पू कहकर मंडी की सियासत का पारा हाई कर दिया। मैंने उनको नाम दिया विक्रम भाई, जो मेरे छोटे भाई हैं, मुझसे तो नाराज ही रहते हैं। इतना प्यारा मैंने उनको नाम दिया राजा बेटा, उससे भी खफा है। इतना प्यारा मैंने उनको बोला राजा बाबू, उससे भी खफा है। हम जो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, अगर कोई हमसे हमारी तुलना करे तो हम तो गदगद हो जाएं। जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया है, शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है, खास करके हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि उनका नमन करता हूं। आज तक इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग हिमाचल जैसी पवित्र देवभूमि में नहीं हुआ होगा। कंगना और विक्रमादित्य के बीच चुनावी जंग ही नहीं छिड़ी हुई है, बल्कि मटन मछली से मामला बीफ तक जा पहुंचा। मंडी में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गई। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य के एक फेसबुक पोस्ट ने मंडी का सियासी पारा हाई कर दिया। अपनी पोस्ट में विक्रमादित्य ने बिना कंगना का नाम लिए उन पर गौमांस खाने का आरोप लगा दिया। उन्होंने लिखा, हिमाचल देवी देवताओं का पवित्र स्थल है, देवभूमि है, जहां गौमांस का सेवन करने वाले चुनाव लड़े, ये हमारी संस्कृति के लिए चिंता का विषय है, जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं। उधर इस मामले को लेकर कंगना विक्रमादित्य पर हमलावर दिखी। उन्होंने विक्रमादित्य को छोटा पप्पू तक कह डाला। साथ ही कहा कि वो गौमांस नहीं खाती और यदि उनके पास सबूत है या उनके पास कोई वीडियो, रेस्टोरेंट का बिल, फोटो कुछ भी है तो जनता को दिखाएं। वहीं विक्रमादित्य ने कहा कि उन्हें भगवान बुद्धि दे और उम्मीद है कि वो देवभूमि से शुद्ध होकर बॉलीवुड में जाएंगे। एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है जो कहता है कि मैं गौमांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? ये तुम्हारे बाप दादाओं की रियासत नहीं है जो तुम मुझे डरा के धमका के यहाँ से बाहर भेज दोगे। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है। मैं गरीब घर की बेटी, मैं ये चुनाव जीतूंगी, लड़ूंगी और बार बार जीतूंगी। मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि हिमाचल की जनता को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या खाती हैं और क्या मुंबई में पीती हैं। ये हिमाचल के मुद्दे नहीं है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, सिंस यू आर द कैंडिडेट ऑफ मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, प्लीज टॉक ऑन इश्यूज, और खास करके प्रभु राम से, जिनका विशेष आशीर्वाद हम 22 जनवरी को अयोध्या में लेकर आए हैं, उनसे ये मेरी प्रार्थना रहेगी कि आपको सद्बुद्धि दे एंड लेट्स हैव अ फोकस्ड डिबेट ऑन द डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। और ये बिना मतलब की बातें, खाना पीना क्या है, इसके बारे में फोकस ना रखें। ये हिमाचल प्रदेश की भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। वैसे भी हिमाचल की सियासत में मंडी हमेशा ही सियासत का केंद्र रहा है। ये मंडी सीट कभी कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन बीते 2 लोकसभा सीट से यहां बीजेपी का कब्जा रहा है। हालांकि 2021 के उपचुनाव में कांग्रेस ने अपनी इस परंपरागत सीट को बीजेपी से छीनने में सफलता हासिल की थी। तो हमें अपने हिमाचल वासियों को जगाना है
और इनकी ये कुनीति के प्रति उनको सतर्क करना है, क्योंकि समय फिर से आ रहा है और फिर से बातें शुरू हो गई है, ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो। बहुत जल्दी हम पूरे प्रचार प्रसार में उतरेंगे, पूरे मजबूती के साथ उतरेंगे। जैसे ही हमारे टिकट्स फाइनल हो जाते हैं, कल इसकी बैठक है दिल्ली में, इसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व वहां पे उपस्थित रहेगा और उसके बाद जैसे ही इसकी फाइनलिटी होती है तो निश्चित तौर से हम उतरेंगे और पूरी मजबूती से उतरेंगे। 70 के दशक में मंडी की राजनीति में एक चेहरे की एंट्री हुई। 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने वीरभद्र सिंह को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद से अब तक ये सीट 6 बार उनके परिवार के पास रही। इसलिए इस बार अपनी इस पारंपरिक सीट पर अपना कब्जा बनाए रखना विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह के लिए एक बड़ी चुनौती। 2021 के उपचुनाव में वीरभद्र सिंह के निधन के बाद पैदा हुई संवेदनाओं का लाभ परिवार को मिला और उपचुनाव में यह सीट एक बार फिर शाही परिवार ने हथिया ली। लेकिन इस बार ये फैक्टर नहीं होगा। प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह को अपने पोते ही चुनावी दमखम दिखाना होगा, क्योंकि मां बेटी की इस जोड़ी पर हिमाचल की राजनीति में भी खुद को साबित करने की बड़ी चुनौती है। जो कांग्रेस की महिला विरोधी सोच है, जो उनकी दुष्ट सोच है, वो नवरात्रि में भी उस दुष्ट सोच को कोई विराम नहीं देते हैं। आपका क्या विजन है? आप क्या हिमाचल प्रदेश के लिए, मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए करना चाहती है? क्या आपने आपदा के समय में किया? क्या भूमिका आपकी आने वाले समय में रहेगी? कितना सहयोग आपने पूर्व में दिया? इन सब चीजों के ऊपर बात करें। मंडी में जीत की राह कंगना रनौत के लिए भी आसान नहीं। एक तरफ उन्हें राज परिवार के पारंपरिक सीट पर जीत हासिल करनी है, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक हुई पैराशूट लैंडिंग से बीजेपी के खेमे में चल रही नाराजगी को भी खत्म करना है। इसीलिए कंगना मंडी में लगातार रैलियां कर रही हैं, विकास के वादे कर रही हैं, खुद को मंडी की बेटी बता रही हैं, तो वहीं कांग्रेस राज की खामियां गिना रही। मोदी की गारंटी अभी इस पूरे देश में चल रही है, पूरे देश में लहर है। दोस्तों, उस लहर से हमें जुड़ जाना है। किसी भी तरह अब हमें चूकना नहीं है। देखिए इनके कुकर्म कैसे हैं। 18 महीने में ही लड़ मर के इन लोगों ने क्या सत्यानाश कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 5वीं लिस्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को मंडी से चुनाव मैदान में उतारा है। कंगना रनौत फिलहाल अपनी आगामी राजनीतिक फिल्म इमरजेंसी की तैयारी कर रही हैं और बीजेपी की तरफ से टिकट मिलने पर बेहद खुश है। आपको बता दें कि कंगना रनौत मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के ही रहने वाली हैं। कंगना का जन्म 23 मार्च 1987 को मंडी के भांबला में हुआ था। कंगना एक अभिनेत्री के साथ साथ एक फिल्म निर्माता भी हैं। कंगना महिला प्रधान फिल्मों में मजबूत भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। कंगना 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार समेत कई अवार्ड जीत चुकी हैं। फोर्ब्स इंडिया ने 100 सेलिब्रिटी की लिस्ट में कंगना को 6 बार शामिल किया है। साथ ही 2020 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। बीजेपी की तरफ से सांसदी का टिकट मिलने पर कंगना ने कहा कि भारत के लोगों ने उन जैसे एक कलाकार को बहुत कुछ दिया और वो उसे समाज को लौटाना जरूरी समझती हैं और राजनीति ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है। काम तो आपको पता है कि समस्त भारत में ही करने के लिए बहुत है। अभी हम लोगों ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक का प्लान बनाया हुआ है, तो हर जगह जगह काम करने का बहुत है। उसी तरह से एक नई आवाज, एक नया उत्साह और नए साहस के साथ जो है हम भारतीय जनता पार्टी के जो उनका एक एजेंडा है, जो उनका एक गोल है, वो हम जनसाधारण तक एक एक अपने भाई बहन माताओं तक लेके जाएंगे। राजनीति का मैदान वैसे तो कंगना रनौत के लिए नया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट पर प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से ही कंगना का रुख आक्रामक है। चुनाव प्रचार में कंगना वही तेवर दिखा रही हैं जिस चीज के लिए उन्हें बॉलीवुड में एक अलग पहचान मिली, और अब अपने उसी तेवर के लिए वो मंडी के सियासी तेवर बनने की कोशिश में जुटी हुई। और जो जमाने गुजर गए हैं, जो चले गए हैं, जो बीत गई वो बात गई और वो कांग्रेस भी गई, उसका हमें यहाँ पे अंश भी नहीं छोड़ना है। कंगना हर रैली में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर स्थानीय नेताओं को निशाने पर ले रही। लगातार मोदी सरकार के 10 साल वाले कामों का हवाला दे रही हैं। यही नहीं, अपने एक बयान में तो उन्हें पीएम मोदी को भगवान राम का अंश भी बता दिया है। हमारे
जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात श्री राम का अंश हैं। श्री राम की पूजा उनके शरीर की या उनकी मूर्ति की ही नहीं होती है, उनके चरित्र की होती है। उनमें वही संयम, उनमें वही त्याग, उनमें वही परिश्रम, वही करुणा, वही क्षमा, वही जो भाव है वो देखने को मिलते हैं। साक्षात वो राम के चरित्र का अंश है। जिस दिन से कंगना ने मंडी में सियासत की बागडोर संभाली है, हर दिन इस सीट को उनके तीखे बयानों और चुनावी तेवरों से हिमाचल प्रदेश की सियासत में हलचल काफी बढ़ गई। कंगना चुनावी दांवपेच में अपने बयानों की अहमियत काफी समझ रही। यही वजह है कि मंडी के वोटर्स का भी भरोसा जीतने के लिए वो धर्म कर्म वाली सियासत को काफी अहमियत दे रही, क्योंकि वो मंडी के जातीय समीकरण को भी भली भांति समझ रही। मंडी लोकसभा क्षेत्र में 33.6% राजपूत आबादी है, जबकि 21.4% ब्राह्मण आबादी है। मंडी में अनुसूचित जाति की आबादी 29.85% है, जो ब्राह्मणों से अधिक है। आप लोगों ने कहा था कि जो किसान होंगे, जो फल के बागवान होंगे, वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो राशि में फल बेचेंगे। क्यों ऐसे झूठी बातें करते हैं वो? मैं उनसे पूछना चाहूंगा, ओपीएस की वो बात कर रही थी, पेंशन की। हमने प्रदेश के अंदर उसको लागू किया, पहली कैबिनेट सरकार में उसको लागू किया। आज अगर उनकी भूमिका सही है तो उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, जो हमारा हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का करीबन 9,000 करोड़ रुपए जो एनपीएस के अंदर जो केंद्र सरकार के पास लंबित पैसा पड़ा है, उसको रिलीज करवाए। हिमाचल में लोकसभा की 4 सीटें, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला। 2014 के लोकसभा चुनाव में इन चारों सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था, तो 5 साल बाद यानी 2019 के चुनाव में भी इन चारों सीटों पर कमल ही खिला था। देवभूमि के दोनों चुनावी दंगल में बीजेपी ने कांग्रेस को चारों खाने चित्त कर दिया। बीजेपी के उम्मीदवारों ने बड़े अंतर से कांग्रेस प्रत्याशियों को पटखनी दी। मंडी की बात करें तो इस लोकसभा सीट पर 1951 से अब तक 17 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें से 11 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि 5 बार यह सीट बीजेपी के पास गई है, जबकि एक बार इस सीट पर बीएलडी ने कब्जा जमाया है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह यहां से कई बार सांसद रह चुके हैं। उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह भी यहां से सांसद रह चुकी हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनावों का जिक्र करें, 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के रामस्वरूप शर्मा ने कांग्रेस की प्रतिभा सिंह को कड़े मुकाबले में 39,856 वोटों से हराया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यहां कमल खिला। बीजेपी के रामस्वरूप शर्मा ने कांग्रेस के आश्रय शर्मा को 4,05,459 वोटों से हरा दिया और मंडी में जीत का ये अंतर ऐतिहासिक हो गया। 2021 में मंडी सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन के कारण यहां उपचुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने करगिल युद्ध के हीरो बीजेपी उम्मीदवार ब्रिगेडियर रिटायर्ड खुशहाल ठाकुर को 8,766 वोटों से हरा दिया। जाहिर है उपचुनाव में जीत का अंतर काफी कम था, लेकिन प्रतिभा सिंह तीसरी बार मंडी लोकसभा सीट से सांसद बन गई। माना यही गया कि प्रतिभा सिंह को अपने दिवंगत पति और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के कारण लोगों की सहानुभूति मिली। तो सवाल है कि इस बार मंडी में क्या होगा? कंगना के जरिए बीजेपी मंडी में कमल खिलाएगी, पीएम मोदी के 400 पार के नारे को हकीकत बनाएगी, या इस बार फिर पंजे का परचम लहराएगा? हमारी जो 4 सीट्स हैं, हमारे यही इस वक्त पे यही संकल्प है कि चारों की 4 हम जिता के देंगे। अब की बार 400 पार, पीएम मोदी के बाद अब बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता यही रट लगा रहा है। लेकिन कंगना की खासियत कुछ और भी है, और शायद इसी खासियत से उनकी टिकट पक्की हुई होगी। विक्रमादित्य सिंह का परिवार 6 बार मंडी लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुका है, और 7वीं बार की सफलता के लिए उन्हें कंगना रनौत को पटखनी देनी होगी, जो कि आसान काम नहीं है, क्योंकि कंगना रनौत को जिताने के लिए बीजेपी के बड़े नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। ऐसे में फाइट टफ है और सियासत का पारा हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।